पिछली क्लास में हम लोगों ने एडजेक्टिव से रिलेटेड बात किया था, जिसमें एडजेक्टिव में हम लोगों ने डिग्री को डिस्कस किया था और काफी इंपॉर्टेंट रूल्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे। हालांकि एडजेक्टिव के चैप्टर में और भी क्लासेस आपको मिलने वाली है, लेकिन आज हम लोग वोकैब पे बात करेंगे। चूंकि कई दिनों से हम लोगों ने वोकैब नहीं किया है, चूंकि वोकैब भी एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आज हम लोग वोकैब से रिलेटेड बात करेंगे। और वोकैब में भी आज हम लोग एक रूट वर्ड जानेंगे, हेलियो, जो कि मैंने ऊपर लिख रखा है। और ये ग्रीक वर्ड है हेलियो, जिसका मतलब क्या होता है? सन होता है, सूरज होता है। तो कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें हेलियो लगा आ रहा हो, वो सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड होंगे? सन से रिलेटेड होंगे, सोलर से रिलेटेड होंगे। तो उस हेलियो से रिलेटेड वर्ड्स क्या क्या होते हैं और उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, जो कि कभी आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में या किसी और फॉर्म में पूछ लिया जाता है। तो आज हम लोग उसी को जानेंगे। सबसे पहला वर्ड आपने देखिए लिखा है हेलियोथर्मोमीटर। अब देखिए ये जो वर्ड्स मैंने लिख रखा है, इन सारे वर्ड्स में मैंने मार्क भी कर दिया है। ये हमारे क्या है? रूट वर्ड है, जो कि हेलियो मैंने ऊपर लिख रखा है। क्या है? हेलियोथर्मोमीटर, हेलियोथेरेपी, हेलियोस्कोप, हेलियोफिलस, हेलियोलॉजी, हेलियोलैट्री, हेलियोफ्यूगल, हेलियोइड और हेलियोफाइट। यानी ये सारे वर्ड्स जो आप लिखे हुए देख रहे हैं, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कॉमनली रूट क्या आ रहा है? हेलियो आ रहा है, जो मैंने ऊपर लिख रखा है। और हेलियो का मतलब क्या होता है? सन होता है। लिहाजा ये सारे वर्ड्स जो रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड है? सन से रिलेटेड है, सूरज से रिलेटेड है। तो इन सारे वर्ड्स का जो मीनिंग होगा वो सन से रिलेटेड होगा। तो एक एक करके इन वर्ड्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, चूंकि इससे रिलेटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है। सबसे पहला वर्ड हमने लिखा है हेलियोथर्मोमीटर। अब देखिए ये वर्ड बना कैसे? इसमें हेलियो हमारा रूट वर्ड आ रहा है और थर्म भी हमारा एक रूट वर्ड होता है, जिसका मतलब क्या होता है? हीट होता है, गर्मी होती है। और मीटर का मतलब आप जानते हैं, मीटर का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। या मीटर का मतलब क्या होता है? पैमाना होता है, कोई डिवाइस होता है। कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें मीटर लगकर आ रहा होगा, तो वो वर्ड किससे रिलेटेड होगा? किसी न किसी डिवाइस से रिलेटेड होगा। तो हेलियोथर्मोमीटर का मतलब क्या हुआ? थर्म का मतलब होता है पावर, या थर्म का मतलब गर्मी, या थर्म का मतलब हीट, और मीटर का मतलब डिवाइस, और हेलियो का मतलब सन। और तीनों वर्ड्स को मिलाकर वर्ड क्या बनाया गया? हेलियोथर्मोमीटर। तो हेलियोथर्मोमीटर का मीनिंग इंग्लिश में क्या हो जाएगा? हेलियोथर्मोमीटर का मीनिंग होगा ऐसी कोई डिवाइस जो कि सोलर है ना के इंटेंसिटी को क्या कर सके? एक तरह से मेजर कर सके, है ना। यानी उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी जो गर्मी है, उसकी जो हीट है, उसको नापने वाला जो डिवाइस होता है, उसी को हम किस नाम से जानते हैं? हेलियोथर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। यानी हेलियोथर्मोमीटर का मतलब ये हो जाएगा, मैं मीनिंग उसका लिख दे रहा हूं, ठीक है। यानी हेलियोथर्मोमीटर का मतलब होगा अ डिवाइस टू मेजर, है ना, the intensity of solar radiation, है ना, that is called हेलियोथर्मोमीटर। यानी हेलियोथर्मोमीटर का मतलब होगा a device to measure the intensity of solar radiation। यानी सूरज के रेडिएशन की जो इंटेंसिटी है, उसकी जो पावर है, उसको नापने वाले डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं? हेलियोथर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है हेलियोथेरेपी। थेरेपी वर्ड आपने सुना होगा। थेरेपी एक तरह से, है ना, डिजीज को क्योर करने के लिए किया जाता है। तो हेलियोथेरेपी का मतलब वो थेरेपी जो कि धूप के द्वारा किया जाए, है ना। बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं, ऐसी बीमारियां होती है जिसको क्योर करने के लिए कहीं ना कहीं सन की जरूरत होती है, धूप की जरूरत होती है। तो ऐसी थेरेपी को हम किस नाम से जानते हैं? हेलियोथेरेपी के नाम से जानते हैं। यानी हेलियोथेरेपी का मतलब हो जाएगा एक तरह से सन बाथ। क्या मतलब हो जाएगा? सन बाथ, यानी धूप में स्नान करना, यानी धूप में रहना। किसके लिए? टू क्योर अ डिजीज, यानी किसी बीमारी को क्योर करने के लिए धूप में रहना, ये क्या कहलाएगा? हेलियोथेरेपी कहलाएगा, है ना। ठीक है, आपने ऐसा सुना होगा जब कोरोना काल चल रहा था, तो वहां पर कोरोना काल में
है ना धूप में बैठने की भी सलाह दी जाती थी, है ना, सॉरी सजा मेरी मुंह जबान से निकल गया, सलाह दी जाती थी। और कहीं ना कहीं वो एक तरह से सजा भी थी, है ना, कि मजबूरी में जून के महीने में धूप में बैठना पड़ रहा था। तो सनबाथ को हम किस नाम से जानते हैं? हेलियोथेरेपी के नाम से जानते हैं, यानी वो सनबाथ यानी वो धूप सेकना जो किसी बीमारी को क्योर करने के लिए हो। अब देखिए तीसरा वर्ड आपने लिखा है हेलियोस्कोप। हेलियो का मतलब सन सूरज और स्कोप का मतलब क्या होता है? डिवाइस होता है। लेकिन ये किस तरह का डिवाइस होता है? हेलियोस्कोप उस स्कोप को कहते हैं जिसके द्वारा सूर्य की किरण को देखा जाए या सूर्य को देखा जाए। यानी कभी आपने देखा होगा जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य को देखने के लिए बहुत सारे डिवाइस होते हैं, तो वो एक तरह से क्या होता है? हेलियोस्कोप होता है। यानी हेलियोस्कोप का मतलब क्या? आ डिवाइस, है ना, टू सी द सन। बस, या फिर आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं व्हाइल प्रोटेक्टिंग आईज, यानी आंखों को बचाव के लिए जिन डिवाइस को सूरज देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उस डिवाइस को हम किस नाम से जानते हैं? हेलियोस्कोप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है हेलियोस्कोप के बाद चौथा वर्ड आपने लिखा है हेलियोफिलस। और हेलियो का मतलब आपने सुना सूरज, सन, और फिल का मतलब क्या होता है? लवर, लव यानी चाहने वाला। और ओयूएस हमारा एडजेक्टिव सफिक्स है जिसका मतलब क्या होता है? फुल ऑफ यानी भरा हुआ। यानी ऐसे व्यक्ति को हेलियोफिलस कहते हैं जिसके मन में, है ना, धूप के प्रति बहुत ज्यादा प्यार हो, सूर्य के प्रति बहुत ज्यादा प्यार हो। सूर्य के प्रति प्यार या धूप के प्रति प्यार का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा जिसे धूप बहुत ज्यादा पसंद हो, जिसे धूप अच्छी लगती हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हेलियोफिलस के नाम से जानते हैं। यानी हेलियोफिलस का मतलब क्या होगा? अ लवर ऑफ सन, दैट इज कॉल्ड हेलियोफिलस। याद रखिएगा हेलियोफिलस का मतलब क्या होगा? अ लवर ऑफ सन, है ना। मेरा मानना है ऊपर आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रब कर दे रहा हूं। और मैं चूंकि आज गांव में हूं तो आपको बोर्ड भी थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, खैर कोई बात नहीं, हमें पढ़ने से मतलब है। चलिए बस खूब आप पढ़िए और आगे बढ़िए। चलिए मैं आगे लिख रहा हूं, और ये शायद आपने लिख लिया होगा, और जो आप में से ना लिख पाए जल्दी में अगर हो तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। चलिए देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है हेलियोलॉजी। अब ये तो बहुत ही आसान सा वर्ड है भाई। हेलियो का मतलब सन और लॉजी का मतलब साइंस, यानी कोई भी ऐसा साइंस, कोई भी ऐसा, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस जो कि सोलर सिस्टम से रिलेटेड हो या सोलर सिस्टम को डील करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं? हेलियोलॉजी के नाम से जानते हैं। यानी हेलियोलॉजी का मतलब अ साइंस डील्स विद सोलर, है ना, सिस्टम आप कह सकते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड हेलियोलॉजी। यानी जो हेलियोलॉजी, है ना, यानी सोलर सिस्टम को डील करने वाला साइंस होता है उसे दरअसल हम किस नाम से जानते हैं? हेलियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है हेलियोलैट्री। मैं इसे नीचे मिटा रहा हूं, मेरा मानना है आपने लिख लिया होगा। हेलियोलैट्री मैं आगे लिखूंगा। अब देखिए आपने कभी वर्ड सुना होगा आइडियोलैट्री, है ना, आइकोनोलैट्री। तो लैट्री वर्ड दरअसल हम यूज करते हैं वर्शिप के लिए। आइकोनोलैट्री का मतलब होता है इमेज की पूजा, है ना। आपने जो है ना आइडोलेट्री सुना होगा। आइडोलेट्री होता है आइडल्स, यानी, है ना, एक तरह से मूर्ति की पूजा, आइडोलेट्री कहलाता है आइडल्स की पूजा। आइकोनोलेट्री आइकन यानी इमेज की पूजा। उसी तरह से हेलियोलेट्री यानी सूर्य पूजा को हम किस नाम से जानते हैं? हेलियोलेट्री के नाम से जानते हैं। यानी हेलियोलेट्री का मतलब होगा द वर्शिप ऑफ, है ना, द वर्शिप ऑफ सन, यानी सूर्य की पूजा, दैट इज कॉल्ड हेलियोलैट्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखिए आपने लिखा है हेलियोफ्यूगल। अब देखिए हेलियो का मतलब सूरज, और एफयूजी फ्यूग का मतलब होता है भागने, भागना, भागने से रिलेटेड है। आपने इससे रिलेटेड कभी वर्ड सुना होगा फ्यूजिटिव, है ना। फ्यूजिटिव कहते हैं इंग्लिश में भगौड़े को, है ना। देखिए यहां पर भी रूट वर्ड क्या आ रहा है? एफयूजी आ रहा है ना। यानी फ्यूजिटिव का मतलब होता है वन दैट रन्स अवे फ्रॉम अ प्लेस और अ पर्सन अ थिंग, यानी किसी व्यक्ति, किसी जगह या किसी चीज को लेकर भागने वाला जो होता है भगौड़ा, उसको हम किस नाम से जानते हैं? फ्यूजिटिव के नाम से जानते हैं। तो एफयूजी फ्यूज जो है ना, ये कहीं ना कहीं भागने के मीनिंग में यूज किया जाता है। ये भी एक वर्ड क्या है? रूट वर्ड है भाई, है ना। तो समझिएगा इस बात को। तो कहा गया
है ना। तो हेलियो का मतलब सन, और एफ्यूजिव भागने से रिलेटेड, और एयर हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव सफिक्स होता है जिसका मतलब से यानी इसका मतलब होगा रिलेटेड टू, यानी जो सूर्य से भागने वाला हो, है ना। यानी वन दैट रन्स अवे फ्रॉम सन, दैट इज कॉल्ड हेलियोफ्यूगल। आप क्या लिखेंगे, वन दैट रन्स अवे फ्रॉम सन, दैट इज कॉल्ड हेलियोफ्यूगल। ठीक है, हेलियोफ्यूगल का मतलब वो व्यक्ति जो धूप से भागने वाला हो, यानी जिसे धूप एक तरह से क्या हो, पसंद ना हो, आप ये कह सकते हैं। अब देखिए अगला वर्ड आपने लिखा है हेलियोइड। देखिए OID मैंने पहले भी अपने वो वीडियोस में बताया है, अपनी क्लास में बताया है, रूट वर्ड में, है ना, वोकैब में। अगर आप मेरे वोकैब के सारे वीडियोस को देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा वहां पे। लैटरी वर्ड भी आपको वहां पे मिल जाएगा, फिल वर्ड आपको मिल जाएगा, है ना। ठीक है, मीटर या थर्म वर्ड भी आपको मिल जाएगा। यानी इसमें बहुत सारे रूट वर्ड ऐसे लिखे हैं मैंने जो कहीं ना कहीं आपको पिछली वीडियो में सिंगल ये रूट वर्ड आपको मिल सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप देखें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें क्या हो सके, याद हो सके। तो ओआइड जो है ना, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था किसी वर्ड को लेकर कि ओआइड का मतलब होता है लाइक, जैसे। तो हेलियो का मतलब क्या हुआ, सूर्य, है ना। उसमें ओआईडी आपने जोड़ दिया तो सूर्य की तरह या धूप की तरह जो कुछ भी हो उसे हम क्या कहते हैं, हेलोइड कहते हैं। यानी हेलोइड का मतलब हो जाएगा लाइक सन, हेलोइड का मतलब होगा लाइक सन। और देखिए आखिरी वर्ड आपने लिखा है हेलियोफाइट। फाइट वर्ड यूज करते हैं प्लांट के लिए, और हेलियो का मतलब सन, यानी वो प्लांट, वो पौधा जो कि धूप में क्या करता हो, ग्रो करता हो, बढ़ता हो, उसको हम किस नाम से जानते हैं, हेलियोफाइट के नाम से जानते हैं। यानी अ प्लांट ग्रोइंग इन सन, दैट इज कॉल्ड हेलियोफाइट। यानी हेलियोफाइट का मतलब होगा कोई भी ऐसा पौधा जो धूप में क्या करता हो, बढ़ता हो, या धूप में जीवित रहने वाला हो। बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हेलियोफाइट के नाम से जानते हैं। तो चलिए कोई रिवीजन ले लें हम। हेलियोथर्मोमीटर का मतलब क्या होगा, ऐसी डिवाइस जो सूरज के, है ना, तापमान को नापने वाला हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हेलियोथर्मोमीटर के नाम से जानते हैं। यानी अ डिवाइस टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ, है ना, सन, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हेलियोथर्मोमीटर। और हेलियोथेरेपी का मतलब सन बाथ टू क्योर अ डिजीज, यानी किसी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए धूप में बैठना, वो हेलियोथेरेपी कहलाता है। हेलियोस्कोप यानी ऐसे डिवाइस जिसका प्रयोग किया जाए सूर्य को देखने के लिए, यानी अ डिवाइस टू सी द सन, है ना, व्हाइल प्रोटेक्टिंग आईज, दैट इज कॉल्ड हेलियोस्कोप। हेलियोफेलस का मतलब अ लवर ऑफ सन, यानी धूप या जो है ना, या सूर्य से प्यार रखने वाला, प्यार करने वाला। हेलियोलॉजी ऐसा साइंस मैंने लिख रखा है जो कि सोलर सिस्टम को क्या करता हो, डील करता हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हेलियोलॉजी के नाम से जानते हैं। हेलियोलैट्री द वर्शिप ऑफ सन, यानी सूर्य की पूजा हेलियोलैट्री कहलाती है। हेलियोफ्यूगल जो सूर्य से भागने वाला हो, है ना, या सूर्य की किरण से भागने वाला हो, उसे हम किस नाम से जानते हैं, हेलियोफ्यूगल के नाम से जानते हैं। हेलोइड का मतलब लाइक सन, सूर्य की तरह। और हेलियोफाइट का मतलब वो प्लांट जो कि सूर्य में बढ़ता हो, है ना, सूर्य में ही वो आगे बढ़ता हो। इस प्लांट को, उस पौधे को हम किस नाम से जानते हैं, हेलियोफाइट। एक वर्ड और यूज किया था, मैं लिख दे रहा हूं, हेलियोसेंट्रिक। एक वर्ड और यूज होता है क्या, हेलियोसेंट्रिक, है ना, हो सकता है आपने सुना हो कभी। ठीक है, हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक का मतलब होता है समथिंग, है ना, विच रिलेशन, है ना, टू द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। यानी हेलियो का मतलब सोलर, और सेंट्रिक माने बीच वाला, है ना। तो हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या होगा, रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, रिलेटेड टू द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम, है ना, दैट इज कॉल्ड हेलियोसेंट्रिक, आप ये कह सकते हैं। तो हेलियो का मतलब ही क्या होता है, सूर्य। तो इससे रिलेटेड जो भी वर्ड होगा वो सूर्य से रिलेटेड होगा। तो चूंकि आज में ज्यादा बताने की इसमें भी नहीं था, है ना, चूंकि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें रहती है गांव में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ।
है ना। तो ये सारे वर्ड्स हम लोगों ने आज कर लिया हैवियो से रिलेटेड। ये वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड जो भी पूछा जाए वो आप क्वेश्चन कर लें। ओके, थैंक यू। शुभ रात्रि, शब बखैर, है ना। खूब पढ़िए, खूब एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।